हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़ा सा एक काम करिए, असाइनमेंट अपना ले लीजिए और कॉपी निकाल करके बैठ जाइए भाई। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बनाते जाएंगे आप लोग नोट करते जाएंगे। ओके, तो चलो भाई, 30 नंबर तो क्वेश्चन हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कोई फटाफट ध्यान दे। 31 नंबर क्वेश्चन भाई, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो गोले ए और बी साइज में सर्वसम हैं। भाई, एक गोला है ए और दूसरा गोला है बी। कह रहा है दो गोले ए और बी साइज में सर्वसम है। दोनों सर्वसम है मतलब दोनों समरूप साइज का है। दो गोले ए और बी साइज में सर्वसम है और दोनों पर प्लस क्यू आवेश है। इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू। और एक तीसरा अनावेशित गोला है सी। भाई, ये उसी साइज का तीसरा गोला है अनावेशित। अनावेशित मतलब इस पर जीरो चार्ज है। कह रहा है भाई कि दो समरूप गोले ए और बी जिन पर प्लस क्यू आवेश है और एक तीसरा अनावेशित गोला है सी। भाई, ये भी तीनों सही पूछो तो समरूप ही है। तो सबसे पहले कह रहा है कि सी को ए के संपर्क में लाया जा रहा है। भाई, पहले सी को ए के साथ सटा टच टच करा दिए, सटा दिए। अच्छा, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर जीरो है। तो जैसे ही सी को ए से टच करेंगे तो टोटल चार्ज, दोनों का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मिला के जितना है, जैसे ही इसको दोनों को टच करेंगे तो टोटल का, दोनों का जो टोटल चार्ज होगा उसका आधा ए पर हो जाएगा और आधा सी पर। तो कह रहा है कि पहले सी को ए के साथ टच किया जाता है। ये हो गया ए, और सी को ले आके टच करा दिए। ए को सी के साथ ले आके टच करा दिया गया। ए पर प्लस क्यू चार्ज है और सी जीरो। तो भाई, जैसे ही हम लोग ए को सी के साथ टच कराएंगे तो इस पर जीरो, इस पर क्यू है, इस पर जीरो चार्ज है। तो जैसे ही टच कराएंगे तो टच कराने के बाद से टोटल चार्ज, दोनों का जो टोटल चार्ज मिला के होगा ना, तो टोटल चार्ज का आधा ए पर जाएगा, आधा सी पर। तो दोनों का टोटल चार्ज मिला के कितना होगा, क्यू और जीरो मिला के, इसका क्यू है, इसका जीरो, तो टोटल चार्ज दोनों का क्यू प्लस जीरो मतलब क्यू। और क्यू का आधा क्यू बाई टू इस पर और क्यू बाई टू इस पे। तो जैसे ही टच करा देंगे, जैसे ही छुआ देंगे, तो भाई ए पर दोनों का कुल आवेश का आधा यानी क्यू बाई टू ए पर, और सी पर भी अब हो जाएगा क्यू बाई टू। तो भाई, पहले हम सी को ए के साथ टच कर रहे हैं। भाई, सी को ए के साथ ले आके टच कर दिए। जैसे ही सी को ए के साथ टच किए तो क्यू का आधा हिस्सा यानी क्यू बाई टू ए पर जाया गया और क्यू बाई टू सी पर। अब जो सी है, अब इसी सी को, अब इस वाले सी को अब बी के साथ टच कर रहे हैं। पहले तो हम सी को ए के साथ टच कर दिए हैं तो सी पर कितना आवेश आ गया, सी पर आवेश आ गया क्यू बाई टू। अब इस सी को हम बी से टच कर रहे हैं। तो चलो भाई, सी नीचे बना दें। सी पर अब कितना चार्ज हो चुका है, क्यू बाई टू। इसको हम बी के साथ टच कर रहे हैं। ये जो बी देख रहे हो ना, ये अब बी के साथ ले आकर के सी को टच कर दे रहे हैं। लेकिन बी पर कितना चार्ज है भाई, प्लस क्यू। तो भाई, जैसे ही हम सी को बी के साथ टच करेंगे, जैसे ही सी और बी को टच करेंगे तो टोटल चार्ज दोनों पर कितना है, उस टोटल चार्ज का आधा सी पर आधा बी पर जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना भाई, बी पर क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू बाई टू। तो क्यू प्लस क्यू बाई टू दोनों को जोड़ दो, टोटल चार्ज कितना है दोनों पर, क्यू और क्यू बाई टू मतलब थ्री क्यू बाई टू। तो थ्री क्यू बाई टू का आधा इस पे जाएगा, आधा इस पे जाएगा। तो थ्री क्यू बाई टू का आधा मतलब थ्री क्यू बाई फोर। तो अब सी पर टोटल आवेश का क्यू और क्यू बाई टू मतलब थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू का आधा थ्री क्यू बाई फोर इस पे चला गया। और बाबू, बी पे भी थ्री क्यू बाई फोर चला गया ना जी। तो ऐसा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सी को ए के साथ टच किए हैं तो ए पर क्यू बाई टू, इस पर भी क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू क्यू बाई टू। अब इस सी को हम बी के साथ टच किए तो सी पर क्यू बाई टू आ गया था। सी पर क्यू बाई टू था और बी पर क्यू था। जैसे टच किए तो टोटल चार्ज का आधा सी पर आधा बी पर। तो क्यू और क्यू बाई टू मतलब टोटल थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू का आधा यानी थ्री क्यू बाई फोर सी पर और थ्री क्यू बाई फोर बी पर। अब फाइनल ए बी और सी पर कितना चार्ज हो गया भाई, फाइनली ए पर जो चार्ज है, फाइनली ए पर चार्ज है हमारा क्यू बाई टू। फाइनली बी पर चार्ज क्या होगा, फाइनली लास्ट में बी पर चार्ज हो गया भाई थ्री क्यू बाई फोर। फाइनली सी पर चार्ज हो गया थ्री क्यू बाई फोर। तो ये तो हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि
इस तरह टच कर दिया गया तो लास्ट में गोले और बी, तो लास्ट में गोले ए और बी के बीच नया विकर्षण बल। तो भाई अब हमको लास्ट में ए और बी के बीच नया विकर्षण बल, तो भाई ए और बी के बीच ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए पर लास्ट में कितना चार्ज हो गया भाई, ए पर लास्ट में देखो ना, इस ए पर लास्ट में चार्ज हो गया भाई Q/2, और लास्ट में बी पर कितना हो गया 3Q/4। मान लो ए और बी के बीच की दूरी r है, तो इस पर +Q/2 है, इस पर +3Q/4 है, तो ए और बी के बीच नया विकर्षण बल। भाई दो आवेश के बीच विकर्षण बल F बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r² हो जाएगा। तो नया विकर्षण बल 1/4πε0 Q1, Q1 है पहला आवेश है Q1 Q/2 इंटू Q2 दूसरा आवेश 3Q/4/r²। भाई बोलो तो ये हो जाएगा 1/4πε0 हो गया, 1/4πε0, और 3Q मतलब 3Q² 3Q²/8 और बटा r²। तो ये हो गया भाई 3/8, 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q²/r²। तो भाई नया विकर्षण बल, अब ए और बी के बीच नया विकर्षण बल जब सबको टच करा दिए तो लास्ट में नया विकर्षण बल 3/8 इंटू 1/4πε0 Q/r², यही हो गया नया विकर्षण बल। भाई चलिए अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। समझ में आया ना भाई? अगर दिक्कत होता है तो डबल बार देख लो। भाई चलो 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है भाई समान द्रव्यमान, द्रव्यमान कोष्ठ में एम नहीं दिया है, हम मान लेंगे बाद में, और इसी में सही पूछो तो लास्ट लाइन पढ़ो तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान निकालना है, यानी एम हमको निकालना है। भाई समान द्रव्यमान और समान आवेश Q से आवेशित दो सरकंडे की गोलियां हैं। बाबू सरकंडा, सरकंडा और कुछ नहीं है, कोई अचालक पदार्थ है, ठीक है। सरकंडा अचालक पदार्थ होता है, वो विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसको रगड़ने से, सरकंडे के गोली है, उसको रगड़ेंगे तो उस पर आवेश आ जाता है, ठीक है। समान द्रव्यमान, समान द्रव्यमान और समान आवेश Q से आवेशित दो सरकंडे की गोलियां हैं, दोनों को समान लंबाई L वाले धागों से एक ही बिंदु से लटकाया गया है। बाबू दो गो सरकंडे की गोली है, दोनों गोलियों को प्लस प्लस Q आवेश है, ठीक है, दोनों में द्रव्यमान है, और उस दोनों गोलियों को समान लंबाई L के धागे से एक ही बिंदु से लटकाया गया है, और दोनों धागों के बीच साम्यावस्था में यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों के बीच का कोण 2θ है। तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान हमको निकालना है। अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं भी, समझो। बाबू एक दृढ़ आधार है, ये दृढ़ आधार है, रिजिड सपोर्ट इसको कहते हैं, RIGID, रिजिड सपोर्ट। भाई यह एक दृढ़ आधार है। कह रहा है कि इस दृढ़ आधार के किसी बिंदु से दो धागे लटक रहे हैं। दृढ़ आधार के किसी एक ही बिंदु से दो धागे लटक रहे हैं भाई, और दोनों धागों की लंबाई L है, और दोनों धागों के अंतिम छोर पर ये सरकंडे की गोलियां हैं जिस पर आवेश है। अगर दोनों गोलियों पर आवेश होता ही नहीं तो ये गोलियां एकदम, ये गोली यहाँ पे रहती, ये दोनों धागा ऐसे नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता, ये सीधा रहता, ये भी धागा सीधा रहता इस तरह, और ये भी धागा सीधा रहता इस तरह, और दोनों गोलियां यहीं पे सटी सटी रहती, दोनों सटी सटी रहती। लेकिन दोनों सरकंडे की जो गोलियां है भाई, दोनों सरकंडे की गोलियां हैं, इस पर +Q आवेश है। कह रहा है जी समान लंबाई L के धागों से, समान लंबाई L के दो धागे एक ही बिंदु से बंधे हुए, समान लंबाई L के दो धागे एक ही बिंदु से बंधे हुए हैं बाबू, और दोनों धागों के दूसरे छोर पर सरकंडे की एक एक गोली है, दोनों गोली पर +Q और +Q आवेश दोनों गोलियों पर है। दोनों का द्रव्यमान मालूम नहीं है, इसी को निकालना है। मान लिए दोनों का द्रव्यमान mm है, दोनों गोलियों पर +Q आवेश है और दोनों का द्रव्यमान m है। और बाबू और कह रहा है कि चूँकि अगर इन दोनों गोलियों पर आवेश नहीं होता है तो दोनों गोलियां बिल्कुल यहाँ और यहाँ लटकती,
लेकिन दोनों पर आवेश है तो आवेश के विकर्षण से दूर चली जाएंगी। और बाबू जब दूर चली जा रही है तो दोनों धागों के बीच का एंगल बन जा रहा है 2 थीटा, दोनों धागों के बीच का साम्यावस्था में, संतुलन में। क्यों? ये वाला गोला पहले यहाँ था, ये यहाँ था, तो ये दोनों एक दूसरे से हर संभव दूरी तक दूर जाएगा। और जब दूर जाके एक खास स्थिति में बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा, उस समय दोनों धागों के बीच का कोण कितना बन रहा है? 2 थीटा। अब एक काम कर रहे हैं हम, बीच की स्थिति को इस तरह दिखा दे रहे हैं, तो ये अगर 2 थीटा है तो आधा कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और भाई मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हम सपोज कर देते हैं भाई, ये टोटल दूरी है एक्स, ये टोटल एक्स है। चलो अब सब पर पहले बल दिखा है, ये दोनों गोलों पर कौन कौन सा बल लग रहा है। भाई ये सरकंडे की गोली है तो गोली का भार, ये गोली है, इस गोली का भार, भार कितना होता है? mg। इस गोली का भार mg किधर लगेगा? नीचे की ओर ना जी। तो भाई ये गोली है, गोली का भार लगा, इस गोली का भार mg नीचे की ओर लगा। उसी तरह भाई ये भी सरकंडे की गोली है, इस गोली का भी भार mg किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, चलो भाई दोनों गोलियों का भार हमने लगा दिया mg नीचे की ओर। तो भाई ये भी गोली है, इस गोली का भी भार mg नीचे की ओर, और इस गोली का भी भार mg नीचे की ओर लगेगा। भाई और कोई बल लगेगा? जरूर लगेगा। देखो भाई ये गोली प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करेगा, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, विकर्षण का बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। ये वाला इसको विकर्षित करेगा, और बाबू ये वाला प्लस इस गोली को विकर्षित करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe। तो भाई एक तो इस गोली का भार लगा mg, इसका भी mg, इस पर प्लस प्लस के चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगा Fe, और इस पर भी Fe। भाई ये वाली दूरी हम लोग मान लेते हैं x है। अगर ये वाली दोनों गोलियों के बीच की दूरी, सरकंडे की गोलियों के बीच की दूरी x है, तो ये आधी दूरी सेंटर से अगर देखेंगे तो ये x/2 हो गई, ये भी x/2 हो जाएगी ना जी। चलो और एक बल तो और लगेगा भाई, कहना क्या है, एक तो गोली का भार लगेगा, इस सरकंडे की गोली का भार mg लगेगा, एक विकर्षण बल इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लगेगा। लेकिन ये गोली बाबू किससे बंधी है? ये गोली धागे से बंधी है, तो धागे में तनाव भी तो एक लगेगा यार, धागे में टेंशन भी लगेगा, इस धागे में टेंशन T, और इस धागे में भी टेंशन T लगेगा। अब थोड़ा सा देखें तो भाई अगर समझदार हो तो तुम सीधे सीधे कह सकते हो ये mg फोर्स जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल यानी खड़ा है, ये mg फोर्स खड़े डायरेक्शन में, mg फोर्स वर्टिकल फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्षैतिज डायरेक्शन में यानी पट डायरेक्शन में। तो mg वर्टिकल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स हॉरिजेंटल फोर्स है, ये वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये वाला हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, तो ये है हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो भाई ये तो क्लियर है कि इस गोली पर, इस सरकंडे की गोली पर कितने फोर्स लग रहे हैं? इस सरकंडे की गोली पर 3 फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो mg, एक mg जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा Fe जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन तीसरा जो टेंशन है वो थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, ना हॉरिजेंटल ना वर्टिकल, ये तिरछा लग रहा है। तो इस टेंशन को दो दिशाओं में तोड़ेंगे भाई, एक इधर तोड़ेंगे, इधर तोड़ेंगे तो इधर टेंशन का एक कंपोनेंट मिलेगा, मतलब टेंशन का एक हिस्सा इधर हमको मिलेगा, ये वाला, ठीक है। और टेंशन का दूसरा हिस्सा पहला तो हॉरिजेंटल में मिल गया और दूसरा वर्टिकल में खड़ा में मिलेगा। तो टेंशन को हमने दो दिशाओं में तोड़ा, एक इधर, तो एक हॉरिजेंटल दिशा में मिला इधर, और एक वर्टिकल दिशा में मिला। अच्छा ये क्लियर है कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। अगर ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, अगर ये टी है, ये धागे में टेंशन टी है, ये टी है और इधर थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। और बाबू ये टी है और इधर थीटा नहीं है, तो इधर का हो जाएगा टी साइन थीटा। बहुत अच्छा। और ये तो अब आपको ये समझ लेना होगा कि टी का अस्तित्व अब खत्म। अब भाई जैसे टी को, इस टी को तुमने तोड़ दिया है, इस टी को आपने तोड़ दिया है, तो इधर हो गया
ये टी था, ये टेंशन टी था, तो टी को जब तोड़े हो तो ये थीटा था, तो इधर क्या था, ये टी है भाई, ये वाला टी है तो इधर हो जाएगा, इधर थीटा है तो इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा, और ये वाला टी को तोड़े हो इधर तो ये हो गया टी साइन थीटा। बहुत अच्छा भाई। अब तो हम एकदम सीधे सीधे से देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल फोर्स ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये फोर्स टेंशन ख़त्म। अब हॉरिजेंटल दो गो है, ये हॉरिजेंटल एगो एफ है, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं, तो हॉरिजेंटल दो ठो है भाई, एक एफ है और एगो टी साइन थीटा। तो एफ टी साइन थीटा के बराबर होगा, तो ये क्लियर है, एफ बराबर टी साइन थीटा। तो हॉरिजेंटल, चूँकि ये संतुलन में है, ये गोला भाई संतुलन में है, ये गोला संतुलन में है, तो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल के बराबर हो जाएगा, यानी एफ ई बराबर क्या होगा, टी साइन थीटा। तो एफ ई बराबर टी साइन थीटा, और वर्टिकल वर्टिकल के बराबर होगा तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी। भाई इधर का इधर से बैलेंस कर दिए हैं, यानी टी साइन थीटा बराबर एफ ई हो गया, यानी एफ ई बराबर टी साइन थीटा, और एम जी बराबर टी कॉस थीटा, एम जी बराबर टी कॉस थीटा ना जी। अब थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये दो चीज़ तो हमारे पास आ ही गया। हमारा लक्ष्य क्या निकालना है भाई, हमारा लक्ष्य निकालना है द्रव्यमान m क्या होगा। एक काम करिए भाई, ये टी साइन थीटा में टी कॉस थीटा से भाग दे दीजिए, तो नाउ इक्वेशन 1/2। तो भाई हम डायरेक्ट दे रहे हैं टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा, तो टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा क्या है, टी साइन थीटा भाई एफ ई, और बटा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कितना है भाई एम जी। भाई टी से टी कट गया, और साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो गया भाई साइन बटा कॉस टेन थीटा बराबर एफ ई है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सरकंडे की गोलियों के लिए एफ इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, दोनों पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों पर प्लस क्यू आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और वो Q1 Q2/r², तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और बटा r², r है दूरी, लेकिन दोनों गोलियों के बीच की दूरी r नहीं माने x, तो x का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q×Q/x² बटा m×g। तो बाबू साइन बटा कॉस हो गया टेन थीटा बराबर, यहाँ ऊपर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और बाबू ये हो जाएगा Q×Q Q² बटा x², और बटा नीचे में हो जाएगा भाई एम जी ना जी। बहुत अच्छा। तो अब सारे को नीचे कर लो ना यार, तुमको m चाहिए ना, तो चलो पहले नीचे कर लो, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बटा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² इंटू एम जी। हमको चाहिए m, तो m इधर ले लो और टेन थीटा नीचे ले जाओ, तो भावो क्या हो जाएगा, तो अब तुम करो, तो m इधर ले लो, तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो जाएगा भाई Q² बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² इंटू टेन थीटा इंटू जी हो जाएगा। m बराबर ये m उधर जाएगा, तो m बराबर Q² बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 x² और टेन थीटा यहाँ आ गया इंटू जी। अब कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पे x तो अननोन है, क्योंकि हम तो x अपने से माने हैं, तो चलो यहाँ पे x की वैल्यू किसी तरह निकालें। यहाँ से देखना तुम लोग, त्रिभुज में ध्यान देना, इस त्रिभुज में ध्यान दो, तो एकदम ये वाला त्रिभुज देखो, हमारा जो पॉइंटर दिख रहा है ये वाले त्रिभुज में ध्यान दो, ये देख रहे हो ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर ध्यान दो तो इस त्रिभुज में ये कितना है भाई, ये x/2 है, x/2। और ये त्रिभुज में अगर ध्यान दो, इस त्रिभुज में भाई अगर ध्यान देते हो तो इसमें थीटा ये है, तो इसमें अगर तुम साइन थीटा निकालते हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण यानी धागे की लंबाई, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई बताओ, साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है x/2 बटा कर्ण है l,
तो भाई साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा x/2/L। यहाँ आप लिख दो x/2 और बटा L, यानी यहाँ से हो जाएगा भाई x/2L। x/2L तो तुम यहाँ से x निकालो, क्योंकि x की ज़रूरत है तुम्हारे को, तो x बराबर 2L साइन थीटा x मिल गया। तो अब तो हम आराम से कर सकते हैं। हमें तो दोनों सरकंडे की गोलियों का मास निकालना था, तो मास m बराबर हो गया q², तो q² बटा 4πε0 इंटू x²। x कितना है, x² है, तो x इतना है, x² कर दो तो 4L² साइन स्क्वायर थीटा, तो 4L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा और बट इंटू जी, और टेन थीटा को ऊपर ले जाओगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो दोनों गोलियों का मास हो जाएगा q² इंटू कॉट थीटा बटा 4×4 = 16πε0 L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। तो वही दोनों गोलियों का मास यही होगा। तो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं भाई। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज है। 33 नंबर क्वेश्चन में जो दोनों धागों हैं, दोनों धागे उनमें कोण आपको 2θ नहीं है, वहाँ पे कोण थीटा है, और वो कोण थीटा छोटा भी है। अब तुमको भाई वहाँ पे हमको एक्चुअली दोनों का मास निकालना था। अब यहाँ पे आपको दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी x। तो चलो 33 नंबर क्वेश्चन आप अपने असाइनमेंट में देखो। 33 नंबर क्वेश्चन भाई, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है समान लंबाई के दो पित्त, भाई समान लंबाई के दो धागे हैं, सिल्क के दो धागे हैं, और उनसे दो पित्त बॉल बंधे हैं भाई। चलो ये एक दृढ़ आधार है, ये दृढ़ आधार है, रिजिड सपोर्ट है। दृढ़ आधार के इस बिंदु से भाई, दृढ़ आधार के इस बिंदु से समान समान लंबाई का सिल्क का धागा बंधा है, और सिल्क के धागे के दोनों छोरों पर, दोनों धागों के छोरों पर हमको पिथ बॉल है। ये पिथ बॉल या सरकंडे की गोली कुछ भी कह लो। तो भाई समान लंबाई L का दो ठो सिल्क का धागा है, जो एक ही बिंदु से किसी दृढ़ आधार से बंधा है, और इस धागे के दोनों छोरों पर बबू एक एक ठो पिथ बॉल है। दोनों पिथ बॉल पर +q आवेश है, दोनों +q आवेश है। दोनों पिथ बॉल का मास m है, दोनों का मास m है। और भाई कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है, दोनों पिथ बॉल के बीच की दूरी, ऐसे दोनों पर आवेश है प्लस, दोनों पर अगर प्लस आवेश है तो दोनों पर अगर चार्ज होगा प्लस प्लस सेम होगा तो दोनों विकर्षित करेंगे, और विकर्षित करेंगे तो हर पॉसिबल प्रयास करेंगे तो कि दूर हो जाए। नहीं तो ये धागा इस तरह थोड़ी रहता, दोनों सरकंडे की गोली अपने वेट के चलते यहाँ पे रहती, यहाँ पे रहती, दोनों सरकंडे की गोली सटी रहती, लेकिन दोनों पर प्लस प्लस सेम चार्ज है तो दोनों विकर्षित होकर के दूर चला गया है, और संतुलन की अवस्था में ये है। और संतुलन की अवस्था में दोनों धागों के बीच का कोण थीटा है, जो बहुत ही छोटा है, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। थीटा बहुत छोटा है दोनों धागों के बीच का कोण। अब एक काम करते हैं भाई, ये हम इस तरह खींच लेते हैं, तो अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिक ये वाला θ/2 हो जाएगा। बहुत अच्छा। और भी कह रहा है, अब देखो कौन कौन सा बल लगेगा भाई। ये तो क्लियर है कि इस पित्त की गोली है, इसका द्रव्यमान m है, और इस गोली का द्रव्यमान m है, तो इस गोली का भार क्या होगा, इस गोली का भार होगा mg, और इस भी गोली का भार होगा mg। भाई ये पिथ बॉल है, इस दोनों पिथ बॉल का द्रव्यमान m है, तो इसका भार mg को कितना बल लगेगा ये देख रहे हैं, इसका भी भार mg, इसका भी भार mg। अच्छा भाई दूसरा बल कौन सा लगेगा, ये दोनों पर प्लस चार्ज है, इस पर दोनों पर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, और बल लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये प्लस इसको विकर्षित करेगा Fe से, और ये भी प्लस इसको भी विकर्षित करेगा Fe बल से। एक तीसरा भी बल लगेगा भाई। देखो तीसरा बल कौन सा लगेगा, पहले तो दोनों पिथ बॉल में द्रव्यमान है, दोनों पिथ बॉल है, दोनों पिथ बॉल का भार हो जाएगा mg, दोनों के बीच विकर्षण बल Fe। लेकिन भाई ये दोनों पिथ बॉल एक धागे से बंधे हैं, धागे में टेंशन पैदा होगा, धागे में टेंशन T, और यहाँ भी धागे में टेंशन T, नहीं जी। अच्छा ये तो क्लियर है कि ये mg जो बल है वो
वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ ई बल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों बल तो ठीक है, एम जी और एफ ई, ये वर्टिकल में और ये हॉरिजेंटल में लग रहा है, लेकिन भाई टी तिरछा लग रहा है, तो टी को दो दिशाओं में तोड़ दो। टी ऑब्लिक है, तिरछा है, तो इसको दो दिशा में तोड़े, एगो हॉरिजेंटल में एगो वर्टिकल में। ये भाई इधर से इधर किए तो ये हॉरिजेंटल में चला गया ये, और भाई ये चला गया इधर जब किए तो ये वर्टिकल में चला गया ये। टी का अब दो हिस्सा हो गया भाई, ये थीटा बाई टू एंगल है, तो इधर भी एकांतर कोण के हिसाब से ये भी होगा थीटा बाई टू। तो भाई ये टी है, अगर ये टी है तो इधर टी को इधर जब लिए हैं तो इधर अगर थीटा, ये एंगल थीटा बाई टू है, तो ये अगर टी है तो इधर का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा बाई टू, और इधर जो थीटा बाई टू नहीं है तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टू। तो भाई अब इस टी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ना जी, अब ये टी तो रहेगा नहीं आपका। ये जो टेंशन आप लोग लिए थे ये टेंशन ख़त्म हो गया, कट गया, क्योंकि धागा, धागे में तो टेंशन था, धागे में तो टेंशन टी था ही, धागे में टेंशन टी था। टी को दो दिशाओं में तोड़ दिए, तो एगो इधर तोड़े हैं तो हॉरिजेंटल में मिल गया है भाई ये, और एगो इधर हम तोड़े थे तो वर्टिकल में ये मिल गया है। ये कंपोनेंट अगर ये थीटा बाई टू एंगल था तो ये वाला भी थीटा बाई टू ही हो गया, थीटा बाई टू। तो अगर ये टी है तो इधर का कंपोनेंट इधर जाने पर ये जो कंपोनेंट मिला है टी कॉस थीटा बाई टू, और इधर मिल गया टी साइन थीटा बाई टू। तो ये क्लियर है भाई कि ये जो हॉरिजेंटल फोर्स है, ये हॉरिजेंटल फोर्स, ये हॉरिजेंटल फोर्स टी साइन थीटा बाई टू और एफ इलेक्ट्रिक दोनों बराबर होगा। हॉरिजेंटल वाला फोर्स बराबर, क्योंकि जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, तो ये क्लियर है कि हॉरिजेंटल फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो टी साइन थीटा बाई टू बराबर एफ ई, क्यों इधर टी साइन थीटा बाई टू लग रहा है भाई, इधर टी साइन थीटा बाई टू लग रहा है और इधर एफ ई लग रहा है, तो ये क्लियर है भाई। ये आपका हॉरिजेंटल फोर्स, ये हॉरिजेंटल, ये भाई ये हॉरिजेंटल फोर्स है, ये बैलेंस हो जाएगा। तो टी साइन थीटा बाई टू बराबर एफ ई, टी साइन थीटा बाई टू बराबर एफ ई। और वही ये वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स टी कॉस थीटा बाई टू, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स टी कॉस थीटा बाई टू, टी कॉस थीटा बाई टू बराबर एम जी, क्योंकि जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा भार। तो टी कॉस थीटा बाई टू बराबर एम जी ना जी। बहुत अच्छा। अब करना क्या है, हमारा तो लक्ष्य क्या है। अच्छा, कह रहा है भाई एक बात और भी ध्यान दो, कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी है एक्स, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी x, यही x निकालना है। दोनों के बीच की दूरी x का मान क्या होगा। अच्छा, ये x है तो ये यहाँ से यहाँ तक आधा क्या होगा, ये आधा हो जाएगा भाई x बाई टू ना, ये x बाई टू, ये याद रखिएगा क्योंकि इसका अभी यूज होगा अभी तुरंत x बाई टू। तो चलो भाई ये अपना इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को भाग दे दो, टी साइन थीटा बाई टू टी में टी कॉस थीटा बाई टू, तो टी साइन थीटा बाई टू और बटा टी कॉस थीटा बाई टू। तो भाई टी साइन थीटा बाई टू का मान क्या है, ये टी साइन थीटा बाई टू, टी साइन थीटा बाई टू का मान है एफ ई, और टी कॉस थीटा बाई टू का मान है भाई एम जी। टी टी कट जाएगा, साइन बटा कॉस हो जाएगा टेन थीटा बाई टू बराबर एफ ई। एफ ई होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और भाई दोनों पिथ बॉल के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन इंटू क्यू टू। तो क्यू वन भी क्यू था, क्यू टू भी क्यू था, बटा आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की दूरी एक्स थी तो एक्स का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर बटा एम इंटू जी। तो भाई साइन थीटा बाई टू बटा कॉस थीटा बाई टू मतलब टेन थीटा बाई टू बराबर, ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर इंटू एम जी ना जी, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। एक छोटा सा बात कहेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी दे चुका है भाई, क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी कह चुका है कि ये एंगल, ये थीटा बाई टू एंगल बहुत ही छोटा है, ये एंगल थीटा बाई टू बहुत छोटा है। थीटा बाई टू अगर बहुत छोटा होगा ना बाबू, ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो हम लोग टेन थीटा बाई टू को हम, अगर ये थीटा बाई टू बहुत छोटा हो, याद रखिएगा थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा के जगह हम लोग ज़रूरत पड़ने पर, थीटा छोटा हो तो टेन थीटा की जगह साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा बहुत छोटा है, क्वेश्चन में कह ही रहा है, तो टेन थीटा बाई टू हो जाएगा
साइन थीटा बाई टू बराबर क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्साइलन 0 एक्स स्क्वायर इंटू एम जी हो जाएगा। अब चलिए साइन थीटा बाई टू का मान निकाल दिया जाए इस त्रिभुज में। साइन थीटा बाई टू, भाई यही त्रिभुज में हम मान निकालने जा रहे हैं। देखिए कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। भाई इस त्रिभुज में हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका मान? साइन थीटा बाई टू। इस साइन थीटा बाई टू क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बाई टू बराबर लंब बटा कर्ण। तो भाई लंब कितना है? लंब है एक्स बाई टू और कर्ण है एल। तो साइन थीटा बाई टू एक्स बाई टू और बटा एल। बहुत अच्छा। तो अब भाई बताइए अब आप लोग, बराबर क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्साइलन 0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। अच्छा ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू एल। एक्स बाई टू एल बराबर हो जाएगा भाई क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्साइलन 0 एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी भाई, दो दो ना चार, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर तिरछा तिरछी जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिल के एक्स क्यू। तो इधर देख लेना भाई एक्स क्यू बटा एल। एक्स क्यू बटा एल बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2 पाई एप्साइलन 0 एम इंटू जी। तो भाई हमें एक्स क्यू चाहिए। एक्स क्यू बराबर हो गया क्यू स्क्वायर एल बटा 2 पाई एप्साइलन 0 एम जी। 2 पाई एप्साइलन 0 इंटू एम जी। तो एक्स क्यू नहीं, हमको एक्स चाहिए। तो एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स बराबर हो गया क्यू स्क्वायर एल बटा 2 पाई एप्साइलन 0 एम जी का पावर 1/3। यानी संतुलन अवस्था में दोनों धागों के बीच की दूरी, सॉरी दोनों पिथ बॉल के बीच की दूरी एक्स कितनी होगी? क्यू स्क्वायर एल बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम जी का पावर 1/3। तो भाई ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलो अब आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लो, ठीक है? जय हिंद।